उस पर किसी किस्म का दोबारा एतराज़ नहीं किया, उस पर अपनी राय पे जोर नहीं दिया, उसे प्रेस नहीं किया, और जब उन्होंने तस्लीम कर लिया और कबूल हो गया तो इट मीन्स कि उनको एक एतराज़ का हक़ हासिल है, दूसरे एतराज़ का हक़ प्रेसिडेंसी को हासिल नहीं है कि एक्ट बन चुका है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। अब ये जो दूसरी चीज़ आई है, इसको ऐवान में पेश करने का उनको भेजने तक का हक़ नहीं है, चाहे कि आप उसके लिए जनरल सेशन बुलाए उसमें गौर करेंगे। तो एक्ट को एक्ट होने दो। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि हमने करनी है, एक्ट के बाद लाएं, सामने तजवीज़ लाएं, बात करते हैं उसके ऊपर। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे, एक्ट बनने के बाद कोई तरमीम आई तो बात कर सकते हैं। मदारिस बिल पर सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत है। बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा? सदर को एक बार एतराज़ का हक है, दूसरी बार नहीं। बिल को ईवान में दोबारा लाकर तरमीम करना गैर कानूनी होगा। हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, राज तो आज खुला कि कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है, फिर कहते हैं फैटफ नाराज हो जाएगा। आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी तो ही मरकजी धारे में आएंगे। हालात बिगाड़ की तरफ ना लेकर जाएं, हमारी ना सुनेंगे तो फिर फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। बोले, पारा चिनार में कारोबार ठप हो चुका है, गज़ा और दवा की भी किल्लत है। इलाके में क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दामात उठाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी राय है, ही इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल उन्हें किसी किस्म का कोई भाम नहीं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू है। और मैंने जो 3 सालों में बातें आपसे समझी और सीखी हैं, वो एंगेजमेंट और डायलॉग है कि आप बैठ के बात करते हैं, दलील के साथ हम एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायल करते हैं या दूसरे का मौक़िफ़ मान लेते हैं। तो हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पे। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर कानून की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबहाम नहीं, कानूनी मामलात पर मिल बैठ कर गौर करेंगे। सदर ममलकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा हैं, कोई कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वज़ीर कानून ने कहा, पारा चिनार मामले पर वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। हमेशा कहा, पारा चिनार वाक़ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अमन व अमान के लिए वफाक सूबों को मुकम्मल मुआवनत फराहमी के लिए पुरअज़्म है। कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं। देखिए, पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं, यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। इतने बड़े लोग सियासी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। मुज़ाकरात निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। PTI की मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, सियासी कुव्वतों के एक मेज़ पर बैठने तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। पूरी कौम की नज़रें इस ईवान की तरफ हैं। हमारे दरमियान ख्वाजा आसिफ जैसे बड़े सियासी लोग हैं, मगर इनकी ज़ुबान आग उगलती है। मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना हमारा फ़र्ज़ है। बातचीत के TORs तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, मुल्क चलाकर दिखा सकते हो तो दिखाओ। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बातचीत करता है। असद कैसर ने कहा, पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफा दे दें। जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि कोई
इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि उस सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, नापेशगी शराइत पर मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात का भी कहते हैं। पहली बार शेर अफजल की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया, तलखियाँ बढ़ गईं तो मुज़ाकरात की कामयाबी की तवक्को न रखें। सियासी जिम्मेदारियाँ आइनी जिम्मेदारियों के बाद आती हैं। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक नज़र आ रहा था, पारा चिनार नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI मामलात सुलझाने की बजाय खराब कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा हर इशू पर बात करने को तैयार हैं, बातचीत के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कभी कोई बात नहीं की। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल मुझे अडयाला जेल जाने नहीं दिया गया, कहा गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP को 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत दे दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा लापता पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती के अंदर पहले शगाफ पड़ा। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। दूसरी जानिब हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। कार्गो बहरी जहाज से कश्ती की टक्कर हुई, डूबने वाली कश्ती का इंजन ठीक था ना ही हालत। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवानों की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। मुतासरा नौजवानों ने बताया कश्ती बहुत छोटी थी, पानी बहुत तेज था। कश्ती में 84 से ज़ायद अफराद सवार थे, अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। 40 के करीब अफराद ही बच पाए। मोबाइल फ़ोन भी समंदर में गिर गए, घर से कोई राब्ता नहीं। 3 से 4 दिन समंदर में गुजारने पड़े। मुतासरीन का दूसरों को भी गैर कानूनी सफ़र इख्तियार न करने का मशवरा। पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। हालिया बजट में क्लाइमेट चेंज फंड्स पर क्या काम हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के साथ किया गया $100 अरब का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं मगर मिल कुछ नहीं रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती एतबार से ज़्यादा ख़तरे वाले 10 ममालिक में शामिल है। अब तक तकरीबन $7 करोड़ देने का वादा किया गया है। लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड, दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। दिल्ली 764 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। दूसरी जानिब बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू, बगरोट और गोपस में पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -6, अस्तोर, हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द मौसम बरकरार, पारा 10.6 डिग्री रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का इंतखाब, मामला तय। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। PCB ने भारत के लिए मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक ICC प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। T20 के बाद वनडे का मैदान, शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स फॉर्मेट के साथ किस्मत बदलने के ख्वाहां। वनडे मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की वापसी। सुफियान मुकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। किसी एक का डेब्यू मुतवक्के। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान पहला वनडे जीतने के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना होगी।
190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत, हतमी दलाइल जारी। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। दूसरी जानिब बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला 7 जनवरी तक मौखर। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाने जा रहे हैं। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। चीनी कंपनियां जल्द पंजाब में आकर मंसूबे शुरू करेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पर बहस। वज़ीर ममलकत शीज़ा फातिमा की ब्रीफिंग। बताया रेटेप और दीगर चैलेंजेस कानून से ख़त्म नहीं हो सकेंगे। ब्यूरोक्रेट्स और वजारतों में फ़ाइलों के फंसने वाला ये रवैया ख़त्म होगा। हर वजारत अपना अपना डेटा सेंटर बना रही है जिसे बंद होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल सैयद खुर्शीद शाह ने पेश किया। माहौलियाती जवाबदेही बिल और ज़ाब्ता फौजदारी की मुख्तलिफ शिकों में तरमीम का भी बिल पेश किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। IMF की PIA निजगारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और एक्टिविटी लॉसेस ख़त्म करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक लीज पर तैयारों को माहाना 81 लाख रुपए तक सेल्स टैक्स छूट की सहूलत मिलेगी। PIA की निजगारी के लिए बर्डिंग 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। PIA की निजगारी और रोजवेल्ट होटल की फ़रोख्त से अदायगियाँ सेटल की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंच गए। इसहाक डार D8 ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। D8 इजलास 19 दिसंबर को काहिरा में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी हम मनसब अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, मुनशियात स्मगलिंग से निमटने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर में सी आर्ट्स के 7वें सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कोशिश है सिंध भर में सी आर्ट्स के मज़ीद सेंटर बनाए जाएं। कराची में स्पेशल सिटी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। बानी PTI दुश्मन ममालिक के पेड एम्प्लॉय हैं। PTI ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कभी इस्तीफे या पनाह का नहीं सोचा, दहशत गर्दों से लड़ने का मंसूबा था। रूस मुंतकिली फौज की आखिरी पसपाई के बाद हुई। शाम के माजूल सदर बशार अल असद का पहला बयान सामने आ गया। मंसूबाबंदी के साथ मुल्क से फरार होने की तरदीद। कहा रूस ने इन्हें शाम से इनखला की दरख्वास्त की थी। वो 8 दिसंबर की शाम को मुल्क से रूस रवाना हुए। दूसरी जानिब इसराइल के शाम पर फ़ज़ाई हमले जारी। गोलान के इलाके कलमोन में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। शामी बागी रहनुमा अहमदुल शरह का कहना है अस्करी ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। जंगजुओं को बाकायदा फौज में शामिल किया जाएगा। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करूंगा। रूस यूक्रेन की सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता से ज़्यादा मुश्किल होगी। हमास ने मेरी हल्फ बर्दारी से कबल यरगमालियों को रिहा न किया तो एक क़यामत टूट पड़ेगी। हमास और इसराइल डील के नज़दीक पहुंच गए। इसराइली मीडिया का दावा।